अंदर से ये दत्ता जी इधर है। दत्ता जी इधर है। दत्ता जी सेंटर में। वो सुनील जी दत्ता जी देखो। सुनील जी इधर अंदर है जी। उनको कॉल है अर्जेंट। रिलीज कर क्या पिक्चर रिलीज। अच्छा चलो जो फिर जाओ दत्ता जी तो सुखी वैसे इस पिक्चर में मेरा जो किरदार है वो लीड का ही है, लेकिन इस पिक्चर में मैं लीड बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। सुखी जो है इस फिल्म में लीड नहीं कर रही है, उसको बैक सीट पे बिठा दिया गया है और बैक सीट से जो फ्रंट सीट वाली जर्नी है उसकी वो देखने लायक है और उसी के बारे में है सुखी। ये जो जर्नी है उसकी उसके दोस्तों के बगैर पूरी नहीं होती। उनका किरदार बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। परिवार के बिना सब कुछ अधूरा है, तो इस फिल्म में मेरे पति जो प्ले कर रहे हैं उनका किरदार बहुत अहमियत रखता है। मेरी बेटी उसका जो किरदार है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक पारिवारिक फिल्म है और जितने भी रिश्ते हैं हमारी ज़िंदगी में वो सारे रिश्तों को कवर करता है एंड दैट्स व्हाई सुखी इज़ सो ब्यूटीफुल, इट्स सो होलसम। और आई थिंक कभी कभी ज़िंदगी में कोई सीरियस बात छेड़ने के लिए हमें हंसी का सहारा लेना पड़ता है एंड आई थिंक वी यूज ह्यूमर एज अ क्रच, लेकिन उस बात में बहुत सच्चाई होती है। उस बात को ताकि वो बात कड़वी नहीं लगे, आई थिंक हंसी मजाक में उन चीज़ों को हमने टच अपॉन किया है। एंड सोनल शी हैज़ बीन ब्रिलियंट। हमारी जो डायरेक्टर साहिबा है सोनल जोशी। Congratulations to each one of you. सबसे पहले तो it's also a film about a lot of things but mostly about female friendship and I just love it. It's a story for women by a woman and this is something that I am really excited about. So one question to kind of each one of you. This is Sonal ka directorial debut, okay? How was it like working with her? Jyoti, we can start with you. क्यों मैं ओके सो शिल्पा जी बहुत ही फिट एंड ब्यूटीफुल भी हैं आप एंड सो कभी कभी ऐसा होता होगा कि कुछ एक आड़े टेढ़े बूढ़े एंड कुछ एक जवान भी देखते होंगे आपको। सो सुख कहाँ मिलता है आपको? आपकी गिनती है इन आड़े टेढ़ों में? नंबर वाले हो। देखिए हम एक्टर है, हमारा काम है एंटरटेन करना, जनता कैसी भी हो हमारा काम है उन सभी को एंटरटेन करना। तो वी आर नॉट जजमेंटल। मैं जज तभी करती हूँ जब मुझे पैसे मिलते हैं टीवी पे, अदरवाइज जज नहीं करती। हाय शिल्पा, आप इस फिल्म में पंजाब नहीं उसके बारे में तो मुझे कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन आई थिंक हर पति पत्नी के रिश्ते में कुछ चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं और वो स्ट्रैटा कोई भी हो, वेदर यू आर लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच, एक वो जो रिश्ता होता है और जो बेडरॉक होता है हर रिश्ते का, मैं बोल रही हूँ शादी के रिश्ते का, वो होता है ट्रस्ट, फेथ एंड फ्रेंडशिप। वो फ्रेंडशिप का होना बहुत ज़रूरी है एंड आई थिंक उसी पे थोड़ा सा सोनल ने एम्फसाइज किया है कि बहुत बारी कुछ रिश्तों को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, स्पेशली बीवी को, और हस्बैंड्स को लगता है कि ये मतलब करना ही है, तो वीमेन ओनली हैव टू हैंडल ऑल दिस। वो साथ क्यों नहीं देते? थोड़ा सा अगर हेल्प कर दे तो फिर इट विल देयर मैरिज विल बी सच अ हैप्पी मैरिज। तो इट्स सो सिंपल। हम एक्चुअली ना अपनी ज़िंदगियों को बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं, तो जस्ट टू मेक इट सिंपल उसी के बारे में हमने बात की। एंड आई थिंक राज की मेरी ज़िंदगी बहुत सिंपल है एंड हम दोनों बहुत मिडिल क्लास हैं
तो उस चीज़ को हम जानबूझ के, आई थिंक वी वांट दैट दोज मिडिल क्लास वैल्यूज टू स्टिल बी देयर. तो हम साथ में खाना खाते हैं, बच्चों के साथ खाते हैं, ये सारी चीज़ों के साथ हमारी परवरिश हुई है. सो आई थिंक दैट्स वेयर इट्स लाइक it's a very normal relationship. सुख है इस किरदार को थिएटर में देखने के लिए. मेरे पति ने तो देखा हुआ है ट्रायल, एंड आई हैव टू से मैं बताना चाहूँगी, जब विक्रम और सोनल आए थे मेरे पास इस स्क्रिप्ट को लेकर, ऐसा कुछ हो गया था कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं ये फिल्म शायद नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज आई वॉजंट इन दैट स्टेट ऑफ माइंड. तो मैंने विक्रम और सोनल को कहा कि शायद अभी मैं उस माइंड स्पेस में हूँ नहीं, तो आप किसी और को ले लीजिए. और मैंने 2-3 नाम भी दिए थे उनको, इनके पास चले जाइए. तो वो मैं नहीं बोलूँगी, मुझे सुखी रहना है. लेकिन इनकी अच्छाई देखिए और इनका कॉन्फिडेंस देखिए. आप कॉन्फिडेंस की बात कर रही थी. इन्होंने ठान लिया था कि अगर सुखी का किरदार कोई करेगा तो बस मैं ही करूँगी. एंड आई जस्ट फील कि इट इज़ दैट कॉन्फिडेंस, दैट काइंड ऑफ, वो जो फेथ इन्होंने मुझ में प्लेस किया. ये पिक्चर फिर 8 महीने के बाद इन्होंने वेट किया. विक्रम ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि वेन एवर यू आर रेडी यू टेल मी, दैट टाइम वी विल टेक द फिल्म ऑन द फ्लोर्स. और 8 महीने तक इन्होंने वेट किया, एंड ही एडजस्टेड एवरी स्टेप ऑफ द वे. And I have to add this here that मैंने जितनी भी फिल्में बनाई हैं, सुखी और शिल्पा ऐसा पहला कॉन्वर्सेशन था जहाँ एक लीड एक्टर ने मुझे कहा था कि मैं ये फिल्म नहीं कर सकती, और नाम सजेस्ट करे थे और बहुत परसू करा था सोनल को और मुझे कि मुझसे ये फिल्म मत करवाओ. नॉर्मली उल्टा होता है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है, अच्छी फिल्म होती है, अच्छी कहानी होती है, तो एक्टर्स आपको परसू करते हैं कि हमें ये फिल्म करनी है. शिल्पा ने हमें रिवर्स परसू किया था कि मुझे ये फिल्म नहीं करनी है. बट हियर वी आर एंड थैंक यू सो मच. No, so the reason I was coming to the main reason to answer your question, the person who convinced me to do this film was my husband. Raj ने स्क्रिप्ट पढ़ी, और and as a man, imagine he read the film, the script, and मैं कहीं बाहर थी और स्क्रिप्ट मेरे टेबल पे पड़ा हुआ था. मैंने कहा, you know, this beautiful film, but I don't think I'm ready for it. तो पढ़ते पढ़ते उन्होंने बीच में मुझे 2-3 बार फ़ोन किया, हंसते हंसते एक बार मतलब ये कहते हुए कि अरे यार बड़ा अच्छा सीन है ये तो. और एंड में व्हेन आई केम बैक होम, उन्होंने कहा, आर यू क्रेजी, यू हैव टू डू दिस फिल्म. तो उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि बाकी तुम करो नहीं करो दूसरी चीज़ें, लेकिन इस फिल्म को ज़रूर करो. तो दैट जर्नी ऑफ 8 months was because of him, because he forced me to do it, and he told me that this is some, हम सब में एक सुखी है, he said to me. तो एक आदमी का नज़रिया अगर ये हो सकता है, you know, for a woman oriented film, हम सब में एक सुखी है, हम सब के ड्रीम्स अनफुलफिल्ड है, हम सब कहीं ना कहीं अपने ड्रीम्स को मारते हैं दूसरों के लिए. हम सब किसी ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं. और फैमिली की जहाँ तक बात होती है, हमारी कंडीशनिंग, स्पेशली वुमेन की हम बात करते हैं, तो हमें कंडीशन ऐसे किया गया है कि हम अपने लिए कम सोचें, दूसरों के लिए ज़्यादा सोचें और करें. और हमें लगता है अभी इतने एक समय के बाद हमें ये बिहेवियर नॉर्मल सा लगने लगा है, जबकि ये बिहेवियर सही नहीं है. आई थिंक समटाइम्स टू लिव अ लिटिल बिट फॉर योर सेल्फ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट.